हाय एवरीवन। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी पेडालॉजी के पूरे 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो डियर, हम आपको ये बता दें कि पेडालॉजी के में से ना पूरे 75 क्वेश्चंस आते हैं आपका पाँचों सब्जेक्ट मिला के, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आते हैं यानी 75 मार्क्स, और टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होता है। तो डियर, हम किस तरीके से 75 मार्क्स को पूरी तरीके से गेन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम ये पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक देखेंगे, ठीक है। जब जब हम पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रिक आता है, कुछ कॉन्सेप्ट होती है आपकी, और कुछ कीवर्ड होता है, ठीक है ना, जिसको ध्यान में रख के हम आपका पेडालॉजी के क्वेश्चंस को ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और डियर, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब सीटेट की एग्ज़ाम दी थी ना, मेरा सीटेट का कोई तैयारी नहीं था, जीरो तैयारी था, ठीक है ना। मेरे पास कोई बुक्स नहीं था, केवल मुझे ये पता था कि 5 सब्जेक्ट होता है और 5 सब्जेक्ट में 150 मार्क्स होता है, जिसमें पेडालॉजी के 75 मार्क्स होते हैं और 75 मार्क्स जो रहता है थ्योरी पेपर से आता है, ठीक है ना। सिर्फ मुझे ये पता था, और एट द सेम टाइम डियर मेरा कोई और एग्ज़ाम था, तो मुझे लगा था कि मैं सीटेट बाद में भी क्वालिफाई कर लूँगी। लेकिन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका पेपर 1 क्वालिफाई की थी, और पेपर 2 मेरा 1-2 नंबर के लिए रुक गया था, ठीक है ना। तो इसलिए डियर मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इंटेंशन रहेगा कि 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी टॉप मोस्ट जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सेकंड ये है ना कि थ्योरी पेपर से मतलब कि जो 75 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यानी जो कि आपका सीटेट का एफटी रहेगा। सीटेट का एफटी मतलब हो गया सीटेट का फेवरेट टॉपिक जो रहेगा, उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा डियर, पेडालॉजी का हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि आपका सारे पेडालॉजी में काम आए, ठीक है ना। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। पहला व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, दूसरा व्यवहार सांस्कृतिक, और तीसरा आपका संज्ञानवादी। तो डियर, एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी आपका मनोविज्ञान है वो किससे रिलेटेड है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा सीडीपी में, ठीक है ना। और इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आता है, 2 या 3 क्वेश्चंस आता है, तो आपको ये चीज़ जो है ना, ये तो याद करना ही होगा, ठीक है, कि कौन किससे रिलेटेड है। जैसे कि आपका वाइगोत्स्की जो है ना, वो समाज संस्कृति से रिलेटेड है। ये इन्होंने क्या कहा कि बच्चे जो है ना, वो आपका भाषा का विकास कैसे हो सकता है, जब वो सोशल इंटरेक्शंस करेगा, यानी समाज के साथ उठा समाज के कांटेक्ट में रहेगा, उसके इंटरेक्शन में रहेगा, तभी उसका भाषा का विकास होगा। तो वाइगोत्स्की को सिर्फ आप ना समाज से और सोसाइटी से याद रखिएगा। इसका कीवर्ड हम आपको बता दिए। आज से आप लिख लीजिए कि वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी समाज से रिलेटेड है, ठीक है। ये कीवर्ड आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला देखिए डियर, ठीक है, बोल रहा है कौन सा कथन उचित नहीं है। ये एक सब प्रक्रिया है। तो डियर, ये एक सब प्रक्रिया है, मतलब देख लीजिए, जो बच्चे होते हैं ना, उसको किसी तरह का भाषा सिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप सीख लेता है, ठीक है ना। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आ गया कि कैसे वो अपने आप सीखता है। पहले तो वो बोलता है पानी, फिर बोलता है मम्मा, फिर बोलता है पापा, फिर बोलता है पापा हमको, मम्मा हमको पानी चाहिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होता है ना, और इस तरीके से वो भाषा, जिस भी बच्चे जो होते हैं ना, जिस भी भाषा परिवेश में वो जन्म लेते हैं, उस भाषा को वो अपने आप सीख लेते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाता है, ये एक सह प्रक्रिया हो जाता है। देखिए, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ठीक है। तो डियर देखिए, चौथा है आपका, बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखिए डियर, बच्चे जो है ना, जैसे बोलता है कि मैं कल वहाँ गई थी, ठीक है ना, जैसे कि हाँ हम पानी, हमको पीना है, हम पानी पी लिए, इस तरीके का जब वो सेंटेंस बोलता है, तो उसको हम लोग नियम सिखाते नहीं हैं, वो अपने आप सीख लेता है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जो है, किसी भी बच्चे को आप देखिए कि नियम सिखाया जाता है कि बोलो कि हम खा लिए या खाना है, नहीं ना, वो अपने आप वो सीख लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी, कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो डियर याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना आपका इंग्लिश पेडालॉजी या हिंदी पेडालॉजी में, तो याद रखिएगा कभी भी नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर
आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो पहला है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है भाषा का लिखित आकलन, तीसरा है भाषा का उपलब्ध परिवेश और चौथा है आपका भाषा का जटिल संरचना है। तो डियर देख लीजिए कि अगर किसी भी भाषा को हम लोग को सीखना है या अर्जित करना है, तो अगर हम किताब पढ़ेंगे तो उससे भाषा सीख लेंगे ऐसा नहीं होता है, या लिखित मतलब लिखेंगे तो उससे सीख लेंगे ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि जैसा परिवेश में बच्चे रहते हैं ना वैसा ही वो सीखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बताया ना कि जो हिंदी जिस बच्चे जो है, अगर वो हिंदी परिवार के बच्चे फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अपने आप हिंदी भाषा बोलना सीख जाता है, क्योंकि वो उस परिवेश में रहता है, ठीक है। तो भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, ठीक है, कभी भी पढ़ के नहीं हो सकता, लिख के नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है, जब उसको वो परिवेश जो है उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में सीखना है तो इंग्लिश में ये नहीं कि तुम पढ़ो, क्या करो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो डियर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो भी डिस्कस किए, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए, ये ऐसा क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कि हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, दूसरा कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, तीसरा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और चौथा में कक्षा में लिखित आकलन। तो देख लीजिए डियर, इसमें क्या बोल रहा है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, फिर से परिवेश का वर्ड आ गया। तो डियर ये एक की वर्ड याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि भाषा सीखने के लिए ज़रूरी क्या है, तो आप इस परिवेश को ज़रूर याद रखिएगा। आपको जहाँ भी ये कीवर्ड आ जाएगा परिवेश, आप आंसर को सोचिएगा कि यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डियर यही क्वेश्चन ना आपको इंग्लिश पेडालॉजी में भी आ सकता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसकी निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, दूसरा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, तीसरा है कि बच्चे की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, और चौथा ये है कि बच्चे की भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो डियर देख लीजिए, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब वो प्रेप में जाते हैं, तो उनको ना भाषा बोलना आता है, समझना आता है। टीचर जो है ना उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज में करता है, लेकिन टीचर जो है उससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए ना कि बच्चा जो है, बच्चा का तो अनुभव ऑलरेडी है, भाषा उसको ऑलरेडी आता है, तो हमें क्या, टीचर को क्या करना चाहिए ना, उसका जो भाषा अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, पेडालॉजी में जब भी ऐसा हो भाषा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कभी भी उसको सुधारने की मतलब कि कभी कभी भी ना हम किसी की गलती मतलब जो होता है ना, गलती को बताना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसे मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किसी भी स्टूडेंट का यानी बच्चे का कोई भी गलती है तो उसको हम लोग को यहाँ पे पेडालॉजी में कभी भी बताना नहीं चाहिए। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन कहीं आता है ना, मतलब ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला आपका संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा है बाल साहित्य। तो डियर भाषा सीखने सिखाने में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो देख लीजिए डियर, भाषा सीखने और सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया। जितना ज़्यादा वो समाज के साथ रहेगा ना, इंटरेक्शन में रहेगा, उतना ज़्यादा वो भाषा को सीख सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर भी है, ठीक है। तो डियर जब भी भाषा का बात आएगा और सामाजिक चीज़ आती है, ठीक है ना, भाषा अर्जित करना, भाषा सीखना, ऐसा आपको क्वेश्चन में रहेगा और सामाजिक क्रिया रहेगा, तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका वही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। दूसरा, व्याकरण के नियमों को याद कर सके। तीसरा, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। चौथा, कही या लिखी गई बात को शब्दश का और लिख सके। तो डियर एक बात याद रखिएगा, ये कभी ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो बात बोले, जो लिखे हैं, वो उसको हू बहू उतारे, हू बहू लिखे, हू बहू बोले। ये कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को ना हम जब भी समझाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो हर बच्चे को इतनी आज़ादी रहती है कि वो अपने तरीके से बोले, अपने तरीके से लिखे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपका पेडालॉजी टर्म है। नेक्स्ट है आपका कि कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तभी वो अपने आप को अपने भावनाओं को वो व्यक्त कर सकता है और अपने तरीके से लिख सकता है, अपने तरीके से बोल सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा आंसर अगर रहेगा तो आप उसको सही कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको हम यहाँ पे कीवर्ड बताते हैं डियर, कि जब भी आपको याद करना, रटना, मेमोराइजिंग अगर इंग्लिश में आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में रहता है, तो आप उसको ना एलिमिनेट कर दीजिएगा, वो आपका कभी भी आंसर नहीं होता है। ये एक कीवर्ड है आपका, याद करना, मेमोराइजिंग करना, रट्टा मारना कभी भी सही नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिए हम चाहते तो यहाँ पे सिर्फ आंसर को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है ना कि हम उनकी कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी में से बनता है, ठीक है ना। उनके जो कॉन्सेप्ट होती है ना, किस तरीके से पेडालॉजी का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उनके बारे में बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारा इंटेंशन यही है, इसलिए आप चैनल में नए हैं ना डियर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सावधानी बल देंगे? पहला तो हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न काव्य वाक्य संरचनाएँ, तीसरा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आलोचलिकता, और चौथा है आपका हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन फिर से कि पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, पहला तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, दूसरा भाषा का आकलन, तीसरा भाषा शिक्षण की पद्धति, और चौथा है भाषा का परिवेश। तो डियर भाषा का परिवेश आपको पता है ना कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सा बोल रहा है कि आपका कम महत्वपूर्ण है, यानी इस सब में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो डियर ज़रूरी नहीं है, देखते जब बच्चे जो है ना भाषा जब स्कूल जाते हैं उससे पहले बच्चा जो है भाषा सीख लेता है, तो क्या वो पढ़ता है, किसी किताब से पढ़ता है कि लिखता है? कुछ नहीं करता, लेकिन वो अपने आप सीख लेता है, ठीक है। इसलिए पाठ्य पुस्तक ज़रूरी नहीं है कि भाषा वो सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत होती है। एक ऐसे इंसान जो कभी किताब नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, कभी लिखा नहीं है, कभी बिल्कुल इलिटरेट आदमी है, ठीक है ना, तो अशिक्षित इंसान है, लेकिन भी उसे भाषा का अच्छी परख होती है, ठीक है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, तो डियर देख लीजिए पहला ही ऑप्शन कि कौन सा कथन सही है। अब ये सबको पता है कि भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है ना, जैसे कि चॉम्स्की ने कहा थे। तो याद रखिएगा भाषा अर्जित के ये किनके द्वारा कहा गया है? तो ये आपका चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है, जिसको क्या कहते हैं, उसके कि बच्चे के पास एक लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है, कि बच्चे जो है अपने आप भाषा को सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, और तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, चौथा ऑप्शन है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। तो डियर ये आपका इंग्लिश पेडालॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी दोनों में से, तो समझ याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है, ठीक है। पहला चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर और वाइस्कोस्की। तो डियर देख लीजिए यहाँ पे अंतर्निहित भाषा क्षमता। तो डियर जब भी भाषा क्षमता का बात आएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। कीवर्ड है, याद रखिएगा कि भाई जब भी बोलता है ना कि जब भी कोई बच्चे जो है अपने आप भाषा जो है सीख लेते हैं, उनमें भाषा की क्षमता, सीखने की क्षमता होती है, अंतर्निहित
निहित क्षमता होती है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में, तो याद रखिएगा उसका करेक्ट आंसर चॉम्स्की होगा। जैसे कि अगर हम वाइगोस्की की बात करें, तो जैसे ही आपका सोशल इंटरेक्शन आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइगोस्की हो जाएगा। और जब भी अंतर्निहित भाषा क्षमता आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चॉम्स्की हो जाएंगे। ये कीवर्ड है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चंस पेडालॉजी में से ऐसे ही क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का एक उद्देश्य है। पहला तो व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। फिर से क्लियर हम आपको बताएं यहाँ पे कि भाषा रखना, कंठस्थ करना, मेमोराइजिंग करना, जब भी आपको देखे तो वहाँ पे सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो पहला हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। दूसरा है आपका साहित्य के गद्य अनुपद विधाओं की रचना। तीसरा आपका भाषा, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। चौथा है आपका भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला है डियर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसके विश्लेषण करना, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से ये अपेक्षित है कि वो हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, ठीक है। दूसरा, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तीसरा, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो देख लीजिए डियर, इसका करेक्ट आंसर सी, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है। तो डियर ये ऐसा भी क्वेश्चन जो है ना बार बार पेडालॉजी में आता है, ठीक है ना। तो देखिए पाठ्य पुस्तक उपलब्धता, भाषा परिवेश, फिर से हम आपको बताएं डियर कि देखिए यहाँ परिवेश आ गया है। जब भी आपको परिवेश आएगा तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर वही होगा। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन करने के संबंध में, नेक्स्ट ऑप्शन देख, बाकी के हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि भाषा के दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, ठीक है। तो देख लीजिए सारा ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं, पाठ्य पुस्तक उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला तो ये सहज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये सहज होता है, ये सरल होता है, ये कठिन होता है, ये सीखा जाता है। तो डियर इस तरीके का क्वेश्चन ना आपका बार बार पूछा जाता है, ऐसी भाषा से रिलेटेड पूछा जाता है। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ना, इसमें से क्वेश्चन आपका 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा ही, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन को एलिमिनेट किए हैं जो कि बिल्कुल आपका भाषा पेडालॉजी मतलब हिंदी पेडालॉजी या इंग्लिश पेडालॉजी से है, ठीक है ना। और जिससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो देख लीजिए, ये सहज होता है, ये सरल होता है, ये कठिन होता है, ये सीखा जाता है। तो बोल रहा है डियर यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा कभी भी सीखा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डियर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा इंटेंशन वीडियो बड़ा बनाना नहीं था, वो हम चाहते थे कि आप जो है अगर आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो चीज़ मैं समझती हूँ पेडालॉजी में वो चीज़ आप समझें। और अगर आप इस तरीके का 1-2 सेट बना लीजिएगा तो फिर आपको पेडालॉजी का कोई भी सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।